हाँ, कानून रहा है, कहाँ लोकतंत्र है। आज आपको लोकतंत्र का बता दें, 0.69 पे आ गए हम लोग। पार्टी को कार्यवाही करना चाहिए। अगर ऐसे विधायक धोखा देते पार्टी को तो इनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है राज्यसभा में वोटिंग। आप सोचेंगे तो पुरानी बात हो गई, नहीं पुरानी बात नहीं हो गई। एक्चुअली हुआ ये है कि सपा के 7 विधायकों ने कह सकते हैं मोटे तौर पे बीजेपी के समर्थन में वोट किया, एनडीए के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की। अब मैं लोगों से यही पूछूंगा, लोगों को क्या लगता है कि जो 7 विधायक हैं वो क्या बीजेपी के पाले में चले जाएंगे? क्योंकि अब तो कुछ दिन में, 1-2 दिन में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कई चीज़ें होंगी। अब पूछेंगे कि वजहें क्या थी। चलिए इसी बात करते हैं, ये क्या वजह क्या थी? सपा को क्या कोई दिक्कत है क्या उनके विधायकों को, या क्या लगा, क्या है, लग क्या रहा है, आगे क्या होगा? देखिए, साम दाम दंड भेद, संजय सेठ लवड़े से पैसे वाले व्यक्ति हैं। किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को ईडी का डर है। जज जो रिटायर हुए हैं 2 दिन पहले, वो पीएमएलए का ऐसा 45 सेक्शन लाए हैं, उसके बाद वो रिटायर हो गए। आज पता चला लोकदल उनका लोकायुक्त में हो गया है। तो वो एक ऐसा ख़तरनाक वो है कि आपको बिना एफआईआर के भी वो पकड़ सकते हैं, और ये आपको साबित करना होगा कि आप आरोपी नहीं है। इसमें 2 साल में ज़मानत आपको नहीं मिलेगी। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहे। विधायक इतना डर रहे हैं। हाँ, कानून रहा है, कहाँ लोकतंत्र है। आज आपको लोकतंत्र का बता दें, 0.69 पे आ गए हम लोग। ग्लोबल जो रैंकिंग आई है, वो जो इमरजेंसी है 75, उसके आसपास हम लोग भटक रहे हैं। कहाँ रह गया है? पैसा लेके डरा के ले रहे हैं, पर अच्छा हुआ चले गए। अखिलेश इन पर कार्रवाई करेंगे, और ये कोई माने नहीं रखते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, 7 विधायक मायने तो रखते हैं, माने नहीं रखते हैं। इनका कोई औकात नहीं है। जनता ने जिताया था, जनता के बिना वो कुछ नहीं है। जनता ने देख लिया, ये इनको बाल मुड़ा के, इनको मुंह काला करके, जूतों का हार पहना के, जूते मार के इनका जुलूस निकालने वाला है। ये जनता के वोट को चोरी किया आपने, लोकतंत्र का चोरी किया आपने। जनता आपको देख ली, समझ गई। यहाँ लड़ाई कुछ नहीं है। लड़ाई मोदी के 7 लोग खड़े हैं, उनकी है, और मोदी विरोधी है। 2 पार्टी है, दैट्स ऑल। कोई आए जाए कोई मतलब नहीं है। गरीब और अमीर की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधान को ख़त्म करने की लड़ाई है, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। डेमोक्रेसी को कहाँ रह गया सिद्धांत, आप बताइए। इनके 303 सीट में 134 सिर्फ बीजेपी की हैं, बाकी 169 अलग पार्टी के हैं। 77 कांग्रेस की है, 77 कांग्रेस की एमपी हैं जो ये बोलते हैं कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस युक्त हो गए हैं। ये 4 कांग्रेस के सीएम हैं इनके पार्टी में। लोकतंत्र कहाँ रहा है? वो अटल जी थे जो बोलते हैं हम चिमटे से नहीं छूना चाहेंगे ऐसी अपनी सत्ता को जिसमें भ्रष्ट लोग आए। ये तो अंबार में है, इनका कोई सिद्धांत बचा नहीं। आरएसएस का व्यक्तिवाद, गोलवारकर बंच ऑफ टॉट में कहते थे हम व्यक्ति पूजा नहीं होती, यहाँ मोदी जी की पूजा हो रही है। ये 7 जन हम तो बोले अच्छा हुआ चले गए। जितना कूड़ा है वो जाने दिए। लड़ाई अब जनता से होगी और मोदी जी के खिलाफ होगी। आखिर ऐसा लोगों ने किया क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं से लोगों की कोर दबी होती है। नेता है और नेता अवसर को छोड़ना नहीं चाहता, और अवसर पर नेता काम करता है। तो ये 5-8 जो भी विधायक गए हैं, ये अपने अवसर को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए उन्होंने कदम उठाया है। क्या सपा में कोई भविष्य नहीं था इनका? अरे कोई जरूरी गायत्री प्रसाद तरीके से लोग प्रतिष्ठा बना करके जेल काटे। अच्छा, क्या लग रहा है ये लोग बीजेपी में चले जाएंगे? अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो उनका विषय है, लेकिन यह है कि पार्टी को कार्यवाही करना चाहिए। अगर ऐसे विधायक धोखा देते पार्टी को तो इनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। ये बताइए, 7 विधायक जो हैं सपा के, वो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग किए, मोटे तौर पे कर सकते हैं। क्या लगता क्या है, अब वो चले ही जाएंगे बीजेपी में? क्या लग क्या रहा? नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि उनको ईडी का और एसटीएफ का डर सता रहा था। क्यों, गलत थे क्या कुछ? भाई गलत क्या, आप भी जगजाहिर है, चाहे जो लोग गए हैं उनके ऊपर था, मुकदमे भी थे, और कुछ असलहा भी लोग लिए थे, तो उनकी भी जांच चल रही थी, उन्हीं का पता था। सारी चीज़ें हैं, तमाम पेपरों में छप चुका है। ये लोग ईडी और सीबीआई के डर के मारे गए हैं। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को भी चाहिए, कैसे लोगों को टिकट भी नहीं देना चाहिए। क्यों देते हैं जब इस तरह के लोग हैं और जिनकी ज़मीर बिक चुकी है, जिनकी आत्मा बिक चुकी है, और वो टिकाऊ नहीं है, टिक नहीं सकते।
जो हिम्मत करके किसी भी अन्याय का मुकाबला न कर पावे वो रह के क्या करेगा। वो तो मरे हुए के समान लोग हैं, वो केचुआ हो गए हैं, केवल जनता में भय व्याप्त कराते हैं। सरकार के सामने और सरकार के ईडी और सीबीआई के सामने वो लोग केचुआ हो गए हैं, कांप रहे हैं थर थर, इसलिए वो लोग चले गए। उनका तो कहना था कि उनके अंदर का जमीर जाग गया, उनके यहाँ मतलब ये सब जागा। कहना चाहूँगा ये जिनका जमीर जागा है, 5 साल 10 साल से समाजवादी पार्टी से एमएलए हो रहे थे, मुख्य सचेतक बन रहे थे, उनका जमीर इससे पहले नहीं जागा, आज ही जागा है। जब उनको एमपी का टिकट चाहिए, उनको अपने पत्नी के लिए एमएलसी चाहिए और किसी को अपना जान बचाना है, तो वो लोग इस तरह से किए हैं, जनता सब जान गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों और नेताओं की बात नहीं है, ये लोग इन लोगों को तत्काल अब तक क्यों विलंब कर रहे हैं। जो जख्म इन्होंने दिया है, समाजवादी पार्टी की आत्मा पर हमला किया है, ऐसे लोगों पर समाजवादी पार्टी विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाती है। अब तक लेट क्यों हो रहा है, तुरंत एक्शन करना। बिल्कुल इनका ये सीधे तौर पे करना है कि एक्शन होना चाहिए। ये बताइए क्या लग क्या रहा है, आखिर क्यों 7 विधायकों ने ऐसा किया, क्या हो गया रहा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं इन दोनों को सुन रहा था, तीनों को। मुझको लगता है ये समान प्रक्रिया है, इसमें हर पार्टी का कहीं ना, अब भाजपा के कई लोग हैं जो आज कांग्रेस में आए हैं, कई कांग्रेस के होंगे जो जाएंगे, पता नहीं, अभी कांग्रेस का तो ऐसा सुनने में नहीं आया। समाजवादी पे है, समान प्रक्रिया, मगर कहीं ना कहीं जो डर भी है एक ईडी का। देखिए, लोकतंत्र तो 2014 से मरना शुरू हुआ था, आज वो पूरी तरीके से लोकतंत्र मर चुका है। एक गुंडा तंत्र चल रहा है जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है, तो कहीं ना कहीं ईडी का भी डर है लोगों को, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं भी हैं कि हम कुछ और बन जाएं, कुछ परिवार के लिए कुछ कर दें, तो कहीं ना कहीं नेताओं का भी चरित्र गिरता जा रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन को जो ये दल बदल कानून जो बनते हैं उन पर अमल नहीं हो पाता है। ये बहुत एक समस्या वाली बात है कि कभी भी ये उछल के बरसाती मेंढक की तरफ कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए चाहे सीजेआई के अगर अधिकार क्षेत्र में आता हो उन्हें करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, मगर मुझे लगता है ये समान प्रक्रिया है, इसको अदरवाइज ना लेते हुए मुझे लगता है कि हर पार्टियों में कहीं ना कहीं इधर उधर होता रहता है, इसको सामान्य रूप में लेना चाहिए। इनका ये कहना, लेकिन अच्छी बात उन्होंने कही कि एक कानून बनना चाहिए। तो देखा आपने सीधे तौर पर लोगों ने क्या कहा, सीधी बात है, कहीं ना कहीं एक डर होता है, कहीं कोई कभी गलत होता है तो उसको एक डर समझ आता है, ये डर होता है। इसीलिए कहते हैं जो बाहुबली होता है उसकी तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं, मतलब जो सत्ता में होता है उसकी तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी के विधायकों को लगा, आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या ये विधायक चले जाएंगे बीजेपी में, या इन्होंने कैसा किया, अच्छा किया है बुरा किया, ये आप बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हैं हमारे साथ और मैं तुषार शर्मा। नमस्कार।